जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले 4 है, 4 के बाद क्या लिखा गया है, 8 को लिखा गया है। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है, 25 है, 125 है। अब इन सारे का रिलेशन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर को लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से ये 8 जो है वो किसका क्यूब है, तो 8 क्यूब हो जाता है 2 का क्यूब, ठीक है। तो पहले में जिसका स्क्वायर है उसी का क्यूब है। उसी प्रकार से 9 को देखिए तो किसका 3 का स्क्वायर है और फिर क्या है 3 का क्यूब है। 25 जो है वो 5 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर दिया गया 125 क्या है 5 का क्यूब है। अब नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी वो देखना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 है 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 है, इसके बाद 5 है, तो अगला नंबर हम 6 लिख सकते थे। 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, क्योंकि 2 और 3 में +1 का है तो 5 और +1 करेंगे। पर 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब 216 होता है, लेकिन इस ऑप्शन में 210 दिया गया, तो 6 तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, तो 2 और 3 इसको आपस में अगर ऐड करके लिखा गया, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या को, तो 2 और 3 5 हो गया। इसी प्रकार से 3 और 5, तो 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब को लिख सकते हैं, लेकिन 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ये क्या है, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो है, लगातार अभाज्य संख्या है, उसका एक बार स्क्वायर कर रहा है फिर क्यूब कर रहा है। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 है, 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या होता है 7। तो एक बार 7 का स्क्वायर करेंगे और फिर दूसरी बार में हम लोग 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करने से 343 आएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद है। जब ऐसे डाइस दिए हुए रहते हैं, डाइस के दो कंडीशन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा कोई कॉमन है या नहीं है। तो देखिए इसमें 3 इस फर्स्ट डाइस में भी है और 3 सेकेंड डाइस में भी दिया गया, यानी कि 3 जो है वो कॉमन है। तो जो कॉमन रहता है उससे लेकर हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। वही एक दूसरे का अपोजिट लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 के बाद क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 हो गया, 6 हो गया, और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकेंड डाइस में 3 यहाँ है, तो 3 से क्या करेंगे, इस प्रकार से घूमेंगे, तो 3 हो जाएगा, 1 हो गया, और क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। 3 1 5 इस प्रकार से घूमेंगे हम लोग। अब किसके विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो 5 के विपरीत देखिए क्या है 4 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। वही अगर 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्रश्न में 5 का पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार से बेंगलुरु आपका संबंधित है किससे, कर्नाटक से, तो इम्फाल किस प्रकार से संबंधित है। तो ये देखते के साथ हमारे दिमाग में आ रहा है कि कर्नाटका जो है वो एक क्या है, राज्य है, स्टेट है, और उसकी राजधानी कैपिटल जो है वो क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है। यानी कि राज्य और राजधानी को इसमें लिखा गया है। तो इम्फाल है, इम्फाल का क्या हो जाएगा, तो इम्फाल जो है वो क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी है। तो ये खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, तो विलुप्त संख्या इस स्थान पे दी गई है। अब 484 576 और 529 को क्या लिखा गया 69। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं वो क्या माइनस हुआ होगा, या तो उसका स्क्वायर को आपस में ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए इसका पैटर्न क्या दिया गया है, ये 484 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 22 का। रीजनिंग हो या मैथ हो, एटलीस्ट आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर का फॉर्म और उसका क्यूब का फॉर्म याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 1 से लेके 30 तक ही आते हैं। तो इतना तो एटलीस्ट आप लोग याद ही रखें। तो देखिए ये किसका होता है 22 का, 576 किसका होता है 23 का, ठीक है। तो इसकी संख्या 23 आती है, लिख लेते हैं। सॉरी, ये 24 का हो जाता है, और ये 529 जो है वो किसका होता है, तो 23 का होता है। तो 22 23 और क्या है 24 है।
अब 22, 23, 24 से किस प्रकार से 69 लिखा गया, तो आपस में इसके संख्याओं को ऐड करके देखते हैं, शायद आ जाए। तो 3 2 5, 5 और 4 9 और 2 2 4 6, 69 आ गया। इस जगह पे देखिए 69 है। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, अगर इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा तो इसका राइट आंसर उसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 81, 81 किसका होता है 9 का, 100 किसका होता है तो ये होता है 10 का, तो इस जगह पे 10 हो जाएगा। और 64 किसका होता है 8 का, तो इसमें कौन सा है 8 हुआ, 9 हुआ और 10। अब ये तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 8 और 9 17, 17 और 10 क्या हो गया 27 हो गया। देखिए इस स्थान पे भी 27 है, तो सेम इसमें भी करेंगे। तो 225 किसका होता है तो 15 का, ठीक है। 256 किसका हो जाता है 16 का स्क्वायर और 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर। अब संख्याएं क्या क्या प्राप्त हुई है तो 15 है, दूसरा 16 है और तीसरी संख्या 17 है। अब इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 7 18 का 8 लिखे 1 1 1 2 2 1 3 1 4, यानी कि 48 आ रहा है। 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे 48 आएगा। 48 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइट को क्या लिखा गया 25709 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। साइट को क्या लिखा गया 97065 लिखा गया है। तो उसी भाषा में एस के लिए क्या कूट होगा। अब देखिए सारे कूट को लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसे हटाने में। तो लाइट का जो कूट है वो क्या दिया गया है 2 है, 5 है, उसके बाद 7 दिया गया है, 0 है, 9 है, ठीक है। और उसी प्रकार से साइट है SIGHT, साइट का कूट क्या दिया गया है तो 9 है, 7 है, 0 है, 6 है, 5 है। अब देखिए ये दोनों जो इसे मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। अब ये सेकंड और फर्स्ट में IGHT आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो IGHT से हटा लेंगे। अब अंक वाले में भी देखेंगे तो देखिए 5 भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, ठीक है। अब कौन सा आपका और बचा है तो 2 5। अब देखिए इसमें क्या बचा है और ये 9 देखिए इसमें भी है, 9 इसमें भी है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था एस का, ठीक है। तो 5709 देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है कॉमन है। तो 5 7, तो इसमें एस बचा है और इधर अंक में क्या बचा है तो 6 बचा है, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा था अंक में, तो आपका 5709 हट गया तो इधर क्या बचा है 6 बचा है और इधर एस है, तो एस का कूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसका चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दी गई संख्या है। अब देखिए संख्या के दो कंडीशन दिए गए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में से सही होगा। तो 8 9 और 7 लिखा गया, ठीक है। 24 13 को 35 लिखा गया। तो सबसे पहले 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 को 7 बनाने के लिए उसमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 17 माइनस कितना कर देंगे 10 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब इस प्रकार से इसमें भी देखते हैं, तो 24 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 37 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, जबकि इस जगह पे 35 दिया गया। ये रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अब अगला रूल देखते हैं कि क्या फॉलो हो रहा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या किया गया कि पहली ये दोनों जो लास्ट की संख्या है उसे आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक 9 है और दूसरा क्या है 7 है। तो 9 और 7 को ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा और इसे 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो क्या 8 आ रहा है। तो देखिए इसमें पहली संख्या 8 है। अब इसमें भी क्या करेंगे लास्ट की दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 13 और क्या करेंगे 35, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 13 और 35 को ऐड करने से कितना हो जाएगा 48 आएगा। 48 को किससे डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे 24 आएगा। देखिए इस स्थान पे भी 24 है, यानी कि ये जो लॉजिक जा रहा है वो हमारा सही है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 12 और 32 है। 12 और 32 को जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो गया और 3 1 4 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इसे ऐड करते हैं तो 3 1 4 हो गया और 2 और 1 3 हो गया। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं तो 9 और 5 14 का 4 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 हुआ। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इससे डिवाइड करते हैं तो 9 और 6 15 हो गया
और 5 एक 6 एक 7 हो गया, यानी कि 75 आ रहा है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन बी सही जा रहा है हमारा। देखिए दिया हुआ है 23 और क्या है 11 है, तो 23 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 आएगा, और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। सेम रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है, ये देखिए दर्पण दिया गया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये mn एक क्या है, मिरर है। मिरर का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा इसे। अब इसमें कह रहा है कि किस प्रकार से सारी आकृति बनेगी, तो z है, तो z इस प्रकार से है, तो मिरर में कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसी तो सारी में दी गई है, ठीक है। उसके बाद k है, तो k देखिए पहले z है, z कुछ इस प्रकार से बनेगा। k ऐसे होता है, ठीक है, तो k कैसा प्रतिबिंब में दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखते हैं सारे में ऑप्शन, देखिए बी तो ऐसे भी आपका हट गया, क्योंकि के देखिए इसमें सेम उसी तरीके से दिया गया है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब के का इमेज इस प्रकार से बनेगा, लिख लेते हैं, ठीक है। आई है, आई वैसे ही आपका दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। 9 देखिए ऑप्शन अगर सी में देखे तो 9 देखिए कुछ इस प्रकार से बना है आकृति, तो जब इसे हम लोग देखेंगे इमेज में तो कुछ उल्टा 6 के तरह बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये 6 और 6 सेम टू सेम आपका दे दिया गया, ठीक है। कुछ आकृति जो है 9 की जो है 9 ऐसे है, तो आपका देखिए इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है 9। अब देखिए ऑप्शन सी और डी जो है 9 जो है उसी प्रकार से दिया गया है 6 के जैसा, ठीक है। ये उल्टेगा नहीं बल्कि सेम इसी प्रकार से, बस इसके इस जो है ऊपर का है ऊपर ही रहेगा, नीचे इसका ऐसे राउंड है तो राउंड ही रहेगा, लेकिन क्या होगा बस थोड़ा सा चेंज होगा आकृति में। तो ऑप्शन सी और डी में देखिए 6 के जैसा दिया गया, तो सी और डी तो होगा नहीं, बी आपका ऑलरेडी के कारण हट गया, तो बाकी बचा ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 है, तो 4 भी उल्टा सेम उसी प्रकार से दिया गया, आर भी सेम है, एच भी जैसे बनेगा वैसे ही दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए प्रश्न 2 4 8 को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। 3 2 8 को क्या लिखा गया है, तो वो आपको बताना है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देखकर और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप 11 में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तब उसके क्वेश्चन को जो आंसर है उसे देखें और प्रैक्टिस करें। और आपके 11 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए इसके पैटर्न को समझते हैं। क्या दिया गया है कि ये दो संख्या, पहली जो है वो 24 है, लास्ट की संख्या 8 है, तो इसे क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया। 24 को 8 से डिवाइड करके 3 लिखा गया है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 32 है, 32 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करने पे ये क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए लुप्त संख्या इस स्थान पे दी गई है, या तो इसे रो में सॉल्व करेंगे या कॉलम में सॉल्व करेंगे। तो अगर इधर से देखते हैं तो 20 और 11 33 होगा, 33 को 35 लिखा है, 4 और 3 और 2 है, 5 3 2 है, तो इसका कोई भी रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 4 5 को 49 लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि पहली दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो पहली दो संख्या क्या है, 11 है और 4 है, तो 11 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 44, और उसके ठीक बाद वाली संख्या से आपस में ऐड किया गया। तो 44 में 5 को ऐड कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 49 होगी। देखिए इस स्थान पे भी 49 है। अब इसमें भी क्या करेंगे, दो संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं। तो 20 है पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और उसकी बाद वाली संख्या को ऐड करेंगे तो 60 में से 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आएगा। देखिए यहाँ भी 63 दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो 35 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा, और उसकी बाद वाली संख्या 2 है तो इसमें प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 70 में 2 को ऐड करेंगे, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 ऑप्शन सेकंड में दिया गया, सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। अब देखिए लुप्त अक्षर इस प्रकार से यहाँ दी गई है, ठीक है। अब दो
4 6 को L है, 17 4 1 को V लिखा गया है, 157 को क्या होगा बताना है, 3 12 8 को W लिखा गया है। तो देखिए इसमें 2 4 6 है, 2 2 का इसमें डिफरेंस है, इसमें 1 5 7 है, यानी कि इसमें पहले 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो होगा नहीं। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करें। तो ये सारी जो संख्या है उसे आपस में ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो संख्या पहला जो है आपका दिया गया है बॉक्स, उसमें कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 6 है और तीसरी संख्या 4 है। अब इसे आपस में ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 और 4 क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब इस 12 के बदले L लिखा गया है, तो अल्फाबेट में जब A to Z को हम लोग देखते हैं तो A to Z में L का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 12 होता है, यानी कि डिजिट को किस में चेंज करके लिख दिया है, तो अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उसमें चेंज करके लिखा गया है। देखिए 17 है, 17 4 21, 21 से 22 हो गया, ठीक है। और 22 के स्थान पे कौन सा आता है लेटर, तो V आता है, तो देखिए इस स्थान पे V लिखा गया। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, तो 3 और 12 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 8 23 हो जाएगा। अब 23वें स्थान पे कौन सा आता है, तो W आता है। तो ये तीनों के तीनों बॉक्स जो है उसमें क्या किया गया है कि उसकी सारे की सारी संख्याओं को ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसके अल्फाबेट के नंबर को लिख देना है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 1 है प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे और तीसरी संख्या 7 है। अब इसे आपस में ऐड करते हैं तो 1 और 5 6, 6 और 7 13 हो गया। अब 13 के स्थान पे कौन सा नंबर अल्फाबेट में क्या आता है, तो M आता है। तो M किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। M जो है 13 पे आता है, तो राइट आंसर इसका 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम और भिन्न का चयन करें। अब देखिए क्या है, 416 है, 749 है, 463 है, 864 है। तो इसे हम लोग पहले ऐड करके देखेंगे कि ऐड करने पे जो संख्याएं हैं वो क्या क्या आ रही हैं सारी। तो पहले को ऐड करेंगे तो 6 1 7, 7 और 4 11 हो गया, 9 4 13, 13 7 20 हो गया, 6 3 9 9 4 13 हो गया और 8 6 14 4 18 हो गया। यानी कि दो संख्याएं जो है वो आपकी सम संख्याएं आ रही है और दो विषम है, तो ऐड वाला तो है नहीं, ठीक है। अब इसमें इसके पैटर्न को समझते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या उसकी जो उसके बाद की संख्या है उसका स्क्वायर करके लिखा गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए पहली संख्या 4 है, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से लिखा गया है, 4 और उसका फिर स्क्वायर करके 16, ठीक है। इसमें देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 7 को लिखा है और उसके बाद उसका स्क्वायर को लिखा है 49। तीसरी संख्या 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या बनेंगी, 4 1 6 बनेंगी। उसके बाद 8 का है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये संख्याएं क्या बनेगी, तो ये संख्याएं 8 6 4 बनेंगी। अब देखिए इसमें पहला 416 आया, ठीक है, तो 416 देखिए इस स्थान पे भी है। दूसरी संख्या 749 बनी, तो देखिए 749 ये भी है। तीसरी संख्या 416 बनी, लेकिन यहाँ क्या दिया गया, 463 दिया गया। और चौथी संख्या 864 बनी है, तो देखिए यहाँ भी 864 है। तो ये तीनों जो है A B और D ये आपस में क्या है, स्क्वायर करके और संख्या को लिखा गया। तो A B और D किसी न किसी तरीके से वो सेम है, बाकी आपका ऑप्शन सी जो है वो अलग है। अगर ये 416 दिया हुआ रहता तो इसके तीनों को रूल को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 463 है, तो ये ऑप्शन जो है सी वो असंगत है। ऑड वन आउट ही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें। ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन कराया जा रहा है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।